Greetings in the name of Jesus. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। I'm very happy to see you all after a long time. मैं बहुत खुश हूँ आज आप सबको देखने के लिए। Now let's learn from my Bible, Ephesians chapter 3 verse 18. आए हम कलाम मुकद्दस में से इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3रा बाब उसके 18 आयत हम पढ़ेंगे। Together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 3रा बाब और उसके 18 आयत। सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। Let's pray. आए हम सब दुआ करें। Heavenly Father, I praise you. You gave me this opportunity that I could deliver the word of God. आसमानी बाप मैं आपका शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका बख्शा ताकि मैं कलाम की मुनादी कर सकूँ। All the people that have come to your house, they receive many blessings. Amen. हर कोई जो आज कलीसिया में आया है, कलीसिया में शामिल है, भरपूर बरकतें हासिल करे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। The topic for today is vastness of the word of God. आज का हमारा मौजू है कलाम खुदा की वुसअत। For the last Fridays we came to know about the vastness of God, that how it spread. कई हफ्तों से हम सीख रहे हैं कलाम खुदा की वुसअत के बारे में कि वो किस तरह से फैला। The man of God, Apostle Paul, gave 4 signs. खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने 4 इशारे दिए। If a person or a servant of God wants to know more about the word, अगर कोई शख्स या खुदा के खादमी कलाम खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, so understand these 4 signs and explain it to others as well. तो उसके लिए उनके लिए लाजमी है कि वो कलाम खुदा की वुसअत के बारे में इन 4 इशारों के बारे में जाने। The first part of this sermon was high. सबसे पहले जो हमने कलाम खुदा की वुसअत का जो सबसे पहला हिस्सा हमने पढ़ा था, हमने सीखा था, वो था लंबाई। The meaning of high is God. लंबाई से मुराद आसमानों का खुदा, खुदा बाप। Hebrews chapter 1 verse 1. इब्रानियों की किताब उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत। In the past, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and at many various places. इब्रानियों का खत उसका पहला बाप और उसकी पहली आयत। अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा व हिस्सा और तरह व तरह नबियों के मार्फत कलाम किया, so that people and the world could know him and from where he came. हमने ये जाना कि कलाम खुदा की वुसअत में कि लंबाई से मुराद खुदा बाप है। खुदा ने सबसे पहले अपने नबियों से लंबे अरसे तक कलाम करते ही रहे, और वो क्यों कर रहे थे? ताकि सब खुदा के बारे में जान सके। So that people and the world know from where he came. ताकि दुनिया और दुनिया में रहने वाले लोग जान सकें खुदा के बारे में कि खुदा कौन है, वो कहाँ से आया, And how did he create the heaven and the earth? और खुदा ने किस तरह से आसमान और जमीन को खल्क किया, And how the living and the mountains, the seas and the oceans. और किस तरह से जानदार को, चरिंद परिंद को, दरियाओं को, समुद्रों को, पहाड़ों को किस तरह से बनाया गया। Now you came to know how the word spread. ये सब कुछ हमने लंबाई में जब हम सीख रहे थे खुदा के बारे में, ये सब कुछ हमने सीखा था उस वक्त। Now the second part of the sermon was long. अब जो दूसरी बात कलाम खुदा की वुसअत का दूसरा हिस्सा जो हमने सीखा था वो था ऊंचाई। By long we meant our Lord Jesus Christ. Hallelujah. ऊंचाई से मुराद खुदा का बेटा, खुदा यीशु मसीह, खुदा यीशु अल मसीह। हालेलुया। Hebrews chapter 1 verse 2. इब्रानियों का खत उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत। But in these last days he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things, and through whom he also made the universe. इब्रानियों का खत उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे इसने सब चीजों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से आलम भी पैदा किए। We came to know how the son glorified the father. हम सब ने जाना है कि किस तरह से बेटे ने बाप के नाम को जलाल दिया है, And performed his wonders. और किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने मौजज़ात किए हैं और खुदा के कुदरत को जाहिर किया है, So that people could worship the living God. और ये सब खुदा यीशु मसीह ने इसलिए किया ताकि सब बाप को जान सके, बाप की इबादत कर सके और बाप के नाम को जलाल मिले, And the glory of God could expand in all the nations in the world. ताकि आसमानी बाप का जो नाम है, जो मुकाम है, जो जलाल है, पूरी दुनिया में, पूरी कौमों में फैल सके। Now what we studied about wide. अब हमने तीसरी बात, जो तीसरा हिस्सा हमारी कलाम खुदा की वुसअत का था, वो था चौड़ाई का। Now wide is the Holy Spirit, or we can call it the Spirit of God. चौड़ाई से मुराद था खुदा की रूह, पाक रूह, रूह हक, रूह कुद्दस, पाक रूह।
Hebrews chapter 2 verse 4. इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाप उसकी चौथी आयत। God also testified to it by signs, wonders and various miracles and by the gifts of the Holy Spirit distributing according to His will. इब्रानियों का खत उसका दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत। और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों और अजीब कामों और तरह तरह की मौजों और रूह कुदस की नेमतों के जरिए से गवाही देता है। The word of God through the Holy Spirit spread by four ways. खुदा का कलाम जो है रूह कुदस के वसीला से चार तरीकों से, चार जरियों से फैला। The first thing was the Holy Spirit showed signs. सबसे पहले तो रूह कुदस ने निशान दिखाए। Holy Spirit showed wonders. रूह कुदस ने अजीब काम दिखाए। Holy Spirit showed miracles. रूह कुदस ने मौजज़ात किए। And Holy Spirit testified through the gifts of the Holy Spirit. और रूह कुदस की नेमतों के जरिए रूह कुदस ने गवाही भी दी। Now and in this way the word spread in all the world. और इस तरह से खुदा का कलाम पूरी दुनिया में फैल गया। हालेलुया। Today we will learn about the fourth part, that is depth. आज हम कलाम खुदा की वुसअत का चौथा हिस्सा जो आखिरी हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे, गहराई के बारे में। Now, but first we will have to know the meaning of deep in order to clearly understand today's topic. आज का कलाम हमारे लिए ताकि आसानी हो जाए उसे समझने के लिए तो ज़रूरी है कि हम गहराई के मायने को जाने पहले। Because the word depth does not have one meaning, it has more than one meaning. क्योंकि लफ्ज़ गहराई जो है उसके कोई एक मायने नहीं है, तरह तरह के उसके मायने वो तरह हर तरीके से इस्तेमाल भी हुए। In the Bible, this word deep has been in many places and in many ways. लफ्ज़ गहराई जो है कलाम मुकद्दस में कई जगह पे भी इस्तेमाल हुआ है और कई तरीकों से इस्तेमाल हुआ है। Its first meaning is deep. सबसे पहले तो गहराओं को हम जानेंगे। Genesis chapter 1 verse 2. पैदाइश की किताब उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत। Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. पैदाइश की किताब उसका पहला बाप उसकी दूसरी आयत। और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश कर रही थी। Now the second meaning of deep. पहले तो हमने जाना गहराई दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल हुआ है गहराओं के जरिए, और दूसरा अब हम देखेंगे Deep means something that is beyond the limit, something that is extremely hard to find. गहराई के दूसरे मायने ये भी है डोंगापन या तय तक जाना या किसी ऐसी बात का भेद का पता लगाना जो बहुत ही मुश्किल। Proverbs chapter 25 verse 3. इमसाल की किताब उसका 25वां बाप और उसकी तीसरी आयत। As the heavens are high and the earth is deep. इमसाल की किताब उसका 25वां बाप और उसकी तीसरी आयत। आसमान की ऊंचाई और जमीन की गहराई और बादशाहों के दिल की इंतहा नहीं मिलती। Now biblically what does deep mean? कलाम मुकद्दस में गहराई के क्या मायने हैं? Revelation of the word of God. कलाम मुकद्दस में गहराई को अगर हम देखें तो उसके मायने है मुकाशवा। It is very difficult to go deep in the word, but it is very necessary and important to go deep. मुकाशवा की जो किताब है वो बहुत मुश्किल है उसको समझना या वो बहुत गहरी है। But it is also necessary to go deep. मगर बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी गहराई में जाएं, ये लाजमी है हमारे लिए। But only the Holy Spirit can help us with this. और सिर्फ रूह कुद्दस ही हमारी मदद कर सकता है कि हम मुकाशवे के कलाम को समझ सकें। Because even the most intelligent person in the world or leaders cannot understand this book. क्योंकि चाहे कोई दुनिया का कितना ही बड़ा लीडर क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा स्कॉलर और अक्लमंद शख्स क्यों ना हो, वो इस भेद को नहीं जान सकता। The word revelation means secrecy and mystery being revealed. मुकाशवा के मायने है इंकशाफ या राज या कोई भेद। Lord Jesus in the days to come, when will be the end of the world, he revealed to his man John. खुदा यीशु मसीह की आमसानी का या दुनिया की आखिर का जो राज था खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ पर जाहिर किया। When he was 80 years old, जब वो 80 वर्ष का था, an island of Patmos and suffering and being patient and enduring. पतमस के जजीरा पर था और जलावतनी की हालत में वहाँ जिंदगी बसर कर रहा था। Revelation chapter 1 verse 9 to 10. मुकाशवा की किताब उसका पहला बाप उसकी 9 से 10 आए। I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are once in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus.
मुकाशवा का की किताब उसका पहला बाब उसकी 9 से 10 आयत, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और मसीह की मुसीबत और बादशाही और सबत में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू जजीरा में था जो पतमस कहलाता है। On the Lord's day I was in the spirit and I heard behind me a loud voice like a trumpet. खुदावंद के दिन रूह में आ गया, यानी मैं मैंने अपने आप को रूह कुदस के हवाले कर दिया और अपने पीछे नरसिंगे की सी एक बड़ी आवाज सुनी। Lord Jesus revealed to Apostle John the deep secrets and hidden mysteries. खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बंदा यूहन्ना आरिफ पर भेद की बातें खोली। Remember that the book of, as I said before, remember that the book of Revelation doesn't matter how great or intelligent a person is, cannot understand the book of Revelation. याद रखें कि चाहे कोई शख्स कितना ही बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो या अक्लमंद क्यों ना हो, जैसे मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, मुकाशवा की किताब को समझ नहीं सकता। Only with the help of the Holy Spirit and its power we can reach to the depth of it. सिर्फ और सिर्फ रूह कुदस की मदद से, रूह कुदस की कुदरत से हम इस कलाम के भेद को समझ सकते हैं। Many scholars and amongst them Ahmad Dadi Mahmood and today's Zakir Naik keep this thought. बहुत से स्कॉलर्स जो हैं गुज़श्ता दिनों में थे, एक अहमद दीदाद और आजकल के डॉक्टर जाकिर नाइक, keep this thought that the book of Revelation is such that somebody has eaten more than his hunger. वो मुकाशवा की किताब जो है उसके बारे में उनकी ये राय है, वो ये कहते हैं कि ये ऐसी किताब है जब इसको पढ़ ले तो ऐसा लगता है कि इंसान ने पेट भर के खाना खा लिया या इतना खाना खा लिया कि भूख से भी बढ़ के, or more than the stomach can bear. इतना जितना उसका पेट बर्दाश्त भी ना कर सके। And then severe dreams at night. और फिर जब रात में वो बिस्तर पे लेटे और सोए तो उल्टे सीधे ख्वाब देखे। Then they compare this truth with dreams. हम देखते हैं कि जो दुनिया के बड़े स्कॉलर्स हैं वो मुकाशवा की किताब जो है उसको ख्वाब के साथ तशबीह देते हैं। Come let us get to know the truth with just one example. आज हम सब मुकाशवा की किताब के कुछ चंद भेदों के बारे में जानें, कुछ मिसालों के साथ। What will be the sign of the second coming of Christ? खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी का, दूसरी आमद का क्या निशान होगा? There will not be one sign, there will be more than one. कोई एक निशान नहीं होगा, कई निशान होंगे। What will be the first sign? सबसे पहला निशान क्या होगा? Two prophets will come before the coming of Christ. दो नबी बर्पा होंगे खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले, who will testify about the people and the world in front of the throne of God. और ये दो गवाह वो होंगे जो दुनिया में जो कुछ हो रहा होगा उसको देख के खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के पास जाके सारी गवाही देंगे। These two prophets will come 350 years before the coming of Christ. इनके लिए जो वक्त मुकर्रर किया गया, जो वक्त बताया गया कलाम मुकद्दस में, वो 3.5 साल का है। Come let us know about these two prophets. आज हम इन दो गवाहों के बारे में, इन दो नबियों के बारे में जानें। But now a question arises. मगर एक सवाल उठता है यहाँ पे, Will they be of the world or will they come from heaven? क्या वो नबी जो जिनके बारे में कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या वो दुनिया में से ही नबी होंगे या वो आसमान से नाज़िल होंगे? Revelation chapter 11 verse 3. मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 3री आयत, And I will appoint my two witnesses and they will prophesy for 1260 days, clothed in sackcloth, that is approximately 350 years. मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 3री आयत, और मैं अपने दो गवाहों को इख्तियार दूंगा और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक नबूवत करेंगे। Come let us see who are those two prophets. आए आज हम सब जाने कि वो दो गवाह कौन होंगे, Who will be a sign of the second coming of Christ. जो कि निशान होंगे कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद अब जल्द नजदीक है, At the end of the generation. और दुनिया का आखिर भी होने को है। But now there are two questions. मगर अब दो सवाल और उठते हैं। What does witness mean? गवाह के क्या मायने हैं What are those two witnesses? और वो दो गवाह कौन होंगे? Now let's focus on the first thing. What does witness mean? सबसे पहले तो हम गवाह के बारे में जानते हैं कि गवाह किसे कहते हैं। As we said in deep has more than one meanings, but witness has something common with that. हमने जैसे आज का जो कलाम का हिस्सा हम गहराई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने जाना कि गहराई के भी तरह तरह के मायने हैं, इसी तरह से गवाही भी तरह तरह की होती है। There
There are three types of witness. गवाही तीन तरह से दी जा सकती है। The first is eyewitness. सबसे पहले गवाह आनी, The second is hearing and witnessing. दूसरा गवाह समाई, And then the third one is written form of witnessing. और जो तीसरे किस्म है गवाही का वो है गवाह हाशिया। Eyewitness. Now the first one is eyewitness. Eyewitness means who testifies that I have seen everything with my eyes. गवाह आनी का मतलब है, ये तो आप सब जानते हैं कि जो चश्मदीद गवाह होते हैं, जो कुछ वो देखते हैं फिर वो उसकी गवाही देते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो दुरुस्त है। And now the second one, hearing and witnessing, when means I have heard and so I am testifying. दूसरे किस्म की गवाही हम देखें तो उसे गवाह समाई कहा जाता है, मतलब कि जो कुछ आपने सुना है उसकी गवाही आप देते हैं कि हाँ जो हम सुन रहे हैं वो दुरुस्त है। जैसे आप लोग कलाम भी सुन रहे हैं तो आप भी इसकी गवाही फिर देते हैं कि हाँ बिल्कुल ये सच्चा कलाम है, यही बरहक है। So now the written form of witnessing. अब तीसरी किस्म की गवाही जो है उसे गवाह हाशिया कहते हैं। Means when you are writing and witnessing that you have read, so say this is right and sign it. ये इस किस्म की गवाही होती है कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप कहते हैं कि हाँ ये दुरुस्त है जो लिखा जा रहा है और आप साइन कर देते हैं। Now who are those two witnesses? अब जब हमने गवाहों की किस्म को जान लिया तो हम अब देखते हैं दूसरा जवाब जो हम ढूंढ रहे हैं कि वो दो गवाह कौन होंगे। These two witnesses or two prophets who will come before the second coming of Christ. ये दो नबी, दो गवाह वो होंगे जो खुदा यीशु मसीह की आमद से पहले इनका आना होगा। Who will prophesy about the Jesus. और वो नबूवत करते रहेंगे। Our prophet Moses and prophet Elijah. Hallelujah. तो वो दो नबी कौन है? वो है बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया। हालेलुया। Now you can question why Moses and Elijah. अब आप लोग हमसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि ये दो नबी ही क्यों, बुजुर्ग मूसा और बुजुर्ग एलिया ही क्यों? Why not other prophets like Daniel, Elisha, Enoch or any other prophet? कोई और नबी क्यों नहीं, जैसे कि दानियल नबी, इनोक या अलीशा नबी? And not from the world. या कि उन वक्तों में जो उस दुनिया में नबी होंगे उनमें से कोई नबी क्यों नहीं होगा? Come, let us search the answers to all of these questions. आए आज हम इन सब सवालों के जवाबात को देखें और जानें और खुद भी सीखें और दूसरों को भी फिर बाद में सिखाएं। Come, let us go deep in this depth. आए आज हम इस कलाम की गहराई में चलें। This is clear that these two witnesses or two prophets will not be of the world. ये बात तो साबित हो गई कि वो जो दो नबी हैं वो इस दुनिया के नहीं होंगे बल्कि आसमान से नाज़िल किए जाएंगे। But the God of heaven will send them from the heaven. बल्कि खुदा उनको आसमान से नाज़िल करेगा, भेजेगा उन्हें। The duration of this prophecy will be 42 months or 3.5 years. और ये नबूवत का जो साल होगा जब वो दो नबियों का होगा वो होगा 3.5 साल का, यानी 42 माह का। When will now another question? When will this come? This is a big revelation. अब दूसरा सवाल ये कि ये कब होगा? Remember, this prophecy is soon to become true. याद रखें कि दुनिया का आखिर जल्द होने का खुदा यीशु मसीह की आमद नजदीक है। Before the second coming of Christ. खुदा यीशु मसीह के आने से पहले Now we are going to tell you some signs. हम आपको कुछ निशान बताने वाले हैं। The first one is before the second coming of Christ, the temple of God will be reformed. सबसे पहले तो हैकल मुकद्दस कायम की जाएगी और आजकल हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। And the second sign is the Antichrist will rise. और हैकल मुकद्दस जब तामीर हो जाएगी तो उसके बाद मुखालिफ मसीह उठेगा। And now the third thing is the Antichrist will place his idol and make the nations worship it. फिर मुखालिफ मसीह क्या करेगा? वो अपना बुत बनवाएगा और हैकल मुकद्दस में उसको लगा देगा, ठहरा देगा ताकि दुनिया की कौमों से उसकी इबादत करवाएगा। And those who have the sign 666 will only have been given it. और जिनके माथों पे और हाथों पे 666 की मोहर, ये अदद होगा 666 का, सिर्फ उन्हें ही अशिया मुहैया की जाएगी, उन्हें खाने पीने के लिए दिया जाएगा। The 666 will be the number of Antichrist. ये 666 का जो नंबर है ये मुखालिफ मसीह का अदद है, ये उसका निशान है। He will be ruling everywhere. हर जगह उसी का राज चलेगा। Only his followers will get to eat, not the others.
सिर्फ जो जिनके पास खुद ये मोहर होगी 666 की, जो उसके पैरोकार होंगे, जो उसके पीछे चलेंगे, सिर्फ उन्हें ही खाना दिया जाएगा, उन्हें ही सब कुछ मिलेगा। The holy ones will die and be perished. जो खुदा यीशु मसीह के पैरोकार होंगे, जो ईमानदार होंगे, जो मुकद्दसीन होंगे, उनकी हलाकत हो जाएगी। And during the time these two witnesses will be present to prophesy and will witness all this. तब ये दो नबी भेजे जाएंगे और इन दो नबियों का काम ही ये होगा कि ये नबूवत करेंगे और सबको खुदा यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। जो कुछ ये उस वक्त में देखेंगे, सब जाके खुदा यीशु मसीह को उसकी गवाही देंगे ये। But now we will explain all this more in detail further. अब हम इसकी और गहराई में जाएंगे क्योंकि आज हम गहराई के बारे में ही सीख रहे हैं। But now another question arises. मगर फिर एक सवाल उठता है, Why not prophets amongst the people in the world right now? मगर जो उस वक्त में उस दौर में जो नबी होंगे तो उनमें से कोई क्यों नहीं? Zechariah chapter 4 verse 3. जकरिया नबी का सहीफा उसका 4वां बाब और उसकी 3री आयत। Also there are two olive trees by it, one on the right of the pole and one on the other, on the left. और उसके पास जैतून के 2 दरख्त हैं, एक को कटोरे की दाहिनी तरफ और दूसरे को बाएं तरफ। Zechariah chapter 4 verse 13 to 14. जकरिया नबी का सहीफा उसका 4वां बाब उसकी 13 से 14 आयत। जब The servant of God asked the angel, what are these two olive trees on the right and the left of the lampstand? जब खुदा के बंदा जकरिया नबी ने खुदावंद के फरिश्ता से पूछा, आए मेरे आका, ये जैतून के 2 दरख्त जो चरागदान की दाहिनी और बाएं तरफ खड़े हैं, ये कौन है? The angel replied, जवाब दिया गया, Revelation chapter 11 verse 4. मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत। They are the two olive trees and the two lampstands, and they stand before the Lord of the earth. वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चरागदान हैं जो जमीन के खुदावंद यानी मुखालिफ मसीह के सामने खड़े होंगे। Those two my chosen prophets, they will keep standing in front of the Lord. ये दोनों मेरे मंसूब होंगे जो रब्बुल आलमीन के हजूर खड़े रहते हैं। हालेलुया। These two meaning Moses and Elijah will be sent down to testify. ये 2 खातमीन जो हैं जो मखसूस हो गए होंगे, वो हैं एलिया और मूसा। Are they really Moses and Elijah? क्या वाकई में वो नबी एलिया और मूसा होंगे? Now we will prove that. अब हम इस बात को साबित करेंगे, जैसे हमने अभी जकरिया नबी का सहीफा देके आपको साबित कर दिया कि वो जो नबी होंगे वो इस दुनिया के नहीं होंगे। इसी तरह से अब हम साबित करेंगे कि वो मूसा और एलिया ही हैं। So that if anyone will ask for you, you can give them the accurate answer. ताकि जब कभी कोई आपसे अब सवाल करे तो आप उनको जवाब दे सकते हैं और आप हवाला देके उनको जवाब दे सकते हैं। Come let us see that authority what they have. आज हम उनके इख्तियार को देखें कि उन्हें क्या इख्तियारात दिए गए थे। So that 350 years of prophecy, nobody will be able to kill them. जब तक 3.5 साल तक जब तक ये 2 नबी नबूवत करेंगे, इनको कोई हलाक नहीं कर सकेगा, इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। And with this authority, they will be judged. और इसी इख्तियार के साथ हम उनको जज कर सकते हैं। Now I told you about these two witnesses that they are Elijah and Moses. अब तो मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि वो जो 2 नबी हैं वो हैं बुजुर्ग एलिया और बुजुर्ग मूसा। God will give them his authority and send them. खुदा उन्हें इख्तियार देके इस दुनिया में भेजेगा। Now let's see the reference. हवाला हम देखते हैं Revelation chapter 11 verse 5 to 6. मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 5 से 6 आयत। If anyone tries to harm them, fire comes from their mouths and devours their enemies. मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब उसकी 5 से 6 आयत। और अगर कोई इन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो आग उनके मुंह से निकलकर उनके दुश्मनों को भस्म कर देगी। This is how everyone who wants to harm them must die. और अगर कोई इन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो वो जरूर इसी तरह से मारा जाएगा।
They have power to shut up the heavens so that it will not rain during the time. इनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माने में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है, And they have power to turn the water into blood. और पानियों पर इख्तियार है कि इन्हें खून बना डाले, And to strike the earth with every kind of plagues or after as they want. और जितनी दफ़ा चाहे ज़मीन पर हर तरह की आफतें लाएं. That authorities were given to them. आपने जाना उनके इख्तियार के बारे में कि उन्हें क्या क्या इख्तियार दिया गया था. But now let's see these authorities in detail. अब हम एक एक इख्तियार को तफसील में देख लेते हैं. What was the first authority? सबसे पहला इख्तियार क्या था? They could fire their enemies. वो आसमान से आग नाज़िल करके अपने दुश्मनों को भस्म कर सकते हैं. The second one was they can shut up the heavens so that no rain will fall. वो आसमान को बंद कर सकते हैं ताकि कोई मैं या कोई बारिश ना बरसे. They can turn water to blood. वो पानी को खून बना सकते हैं. With all this, it is very clear and obvious that they are Moses and Elijah. अब तो आप सभी कलाम पढ़ते हैं, हम भी जानते हैं कि ये बहुत आसानी से हमें पता चल गया कि ये इख्तियार किसके पास है? मूसा और एलिया के पास ही इख्तियार कलाम मुक़द्दस में हमने जो पढ़ा है वो यही है. But now we will also read the story too. चलिए आए अब हम इस कहानी में भी चलते हैं, उनके इख्तियार के बारे में जो हमें और पता चले. First, let us talk about Moses. सबसे पहले तो हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं. God gave Moses the authority to turn water to blood. खुदा ने मूसा को, अपने बंदा मूसा को ये इख्तियार बख्शा कि वो पानी को खून बना दे. We all know that when God chose Moses to bring his people out from Egypt, he gave him the authority to turn water to blood. हम सब जानते हैं जब खुदा ने मूसा को ये काम सौंपा कि तूने मिस्रियों को गुलामी में से निकाल के लेके आना है, तो तब ये इख्तियार भी उसको दिया गया कि तू पानी को खून बना सकता है. Exodus chapter 7 verse 20 to 21. खरूज की किताब उसका 7 बाब उसकी 20 से 21 आयत. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. खुदा ने मूसा से कहा, हारून को कहे कि मिस्र के दरिया पर लाठी मारे. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. Hallelujah! तब उसने लाठी मारी तो दरिया का पानी खून बन गया. हालेलुया! The fire in the Nile died. And the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. पानी में जो मछलियाँ थी वो सारी मर गई, और क्योंकि वो मर गई इस वजह से पानी में बदबू आ गई और कोई भी उस पानी को नहीं पी सकता था, किसी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हो सकता था. Blood was everywhere. खून हर जगह था. Everywhere in Egypt. हर जगह मिस्र में खून ही खून था. But now you see the glory of God. मगर आपने खुदा के जलाल को देखा, खुदा की कुदरत को इस काम से देखा. Where all the people of God were, they had water. Hallelujah. मगर जहाँ पे खुदा की चुनी हुई कौम जो थी वो बसेरा कर रही थी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ बिल्कुल नॉर्मल पानी था. हालेलुया. How many times now the second authority of Moses. अब हम नबी मूसा जो है उसकी दूसरी इख्तियार के बारे में हम जानेंगे. How many times they can send various types of natural disasters on earth. खुदा ने मूसा को ये भी इख्तियार दिया है कि वो जितनी बार चाहे, जिस तरह की चाहे आफतें लेके आ सकता है जमीन पर. This authority was also with Moses. ये इख्तियार मूसा नबी के पास था. Exodus chapter 9 verse 13 to 15. खरूज की किताब उसका 9 बाब उसकी 13 से 15 आए. Then the Lord said to Moses, get up early because God brought various disasters on earth. खुदा तरह की आफतें और वबाएं मुल्क मिस्र में लाया. Gnats, frogs, flies, plagues of boils. जुए, मच्छर, फोड़े, मेंढक वगैरह. With this it was proved that amongst the witness came first the man of God Moses. इस बातों से इन सारे जो आपने देखी आफतें जो मूसा लेके आए, हमने जान लिया कि ये इख्तियार मूसा के पास था. Come focus on the second prophet Elijah.
अब हमने नबी मूसा के बारे में जान लिया कि जो पहला गवाह है जिसके बारे में बताया गया है, मूसा के बारे में साबित हो गया। अब दूसरे गवाह के ऊपर हम फोकस करेंगे जो कि है बुजुर्ग एलिया। Elijah also has a lot of authority. एलिया के पास भी बहुत ज्यादा इख्तियार खुदा ने दिया। He could bring fire forth from heaven so that his enemies, वो आसमान से आग नाजिल कर सकता था ताकि अपने दुश्मनों को भस्म कर दे, जला दे, तबाह कर दे। because the fire that was brought from the heaven that can devour his enemies. ताकि जो आसमान से आग नाजिल हो वो उसके दुश्मनों को जो उसके साथ बुरा करने की सोचे भी या करे भी तो वो उनको जला दे। 2 Kings chapter 1 we see an दूसरा example. सलातीन उसके पहले बाब में हम एक मिसाल देखते हैं। This is the incident of the time when King Samaria fell from the window. ये उन दिनों का जिक्र है जब शाह सामरिया खिड़की में से गिर पड़ा। He got ill and sent his message to our God. वो बीमार हो गया और उसने अपने कासिदों को भेजा कि जाओ जाकर मालूम करो That message to our God Baal-zebub, that will I get healed from this or not? उसने अपने कासिदों को भेजा कि जाओ जाके उस देवता जबूर से मालूम करो कि मैं ठीक भी होऊंगा या नहीं होऊंगा। Then God sent his angel to prophet Elijah. जब खुदा को इस बात के बारे में पता चला तो खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा एलिया नबी के पास। That you go and tell your officials that is there no God in Israel? कि तू उसको जाके बोल दे कि क्या इज़राइल में कोई खुदा नहीं? That you that ask idol, go and tell him that. कि तू बुत से जाके देवता से जाके पूछता है? The bed of sickness that you are on, you will not be able to get down from. That means you will surely die. एलिया नबी ने उन कासिदों को कहा कि जाके कह दो कि तुम उस बादशाह से कि तू उस बिस्तर से, बीमारी के बिस्तर से उठने ना पाएगा बल्कि तू जरूर मरेगा। And then the king came to know about that this is Elijah. जब बादशाह को इस बात का पता चला तो उनको ये भी खबर हो गई कि ये जो नबी है ये एलिया नबी ही है। So the king wanted to catch him. अब वो एलिया नबी को पकड़ना चाहता था, पकड़ना चाहता था उसे। He sent 50 officers to go and catch him. And उसने अपने कासिद को भेजा, अपने सिपाहियों को भेजा और उनके सरदार को भेजा। 50 सिपाही और एक सरदार को भेजा। Then they went to get the prophet Elijah. But वो गए नबी एलिया के पास गए उसको बुलाने के लिए कि तुझे बादशाह बुला रहा है। Elijah was sitting एक टीले की चोटी पर बैठा हुआ था नबी एलिया। On the official said, the king has ordered that you come down. उन्होंने कहा, जो उनका सरदार था उसने कहा कि बादशाह